पीसीबी की माइक्रोलॉजिक सेटिंग, ठीक है, LSIG, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, इंस्टेंटेनियस एंड ग्राउंड फॉल्ट। लॉन्ग टर्म सेटिंग कैसे करते हैं? लॉन्ग टर्म सेटिंग्स बहुत सिंपल होती है। तो जैसे इधर आओ, ये साइड में लॉन्ग टर्म सेटिंग आप लोग देखना, ये टाइप के ना, जैसे टाइमर होता है ना, वो बना होता है पीसीबी के ऊपर। अभी इसके ऊपर रजिस्टर थोड़ा नजदीक से भी लेना, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 7, 0.8, 0.9, 0.95, 98, 1, और सामने वाले पे होता है 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 16, 18, 20। ये दो चीजें होती हैं साथ साथ। अभी हमको लेट्स सपोज एसीबी की रेटिंग है 2500 एम्पेयर IN, ये लिखा होता है ना। अभी आपका नॉर्मल लोड चल रहा है लेट्स सपोज 1000 एम्पेयर। अगर आपका ब्रेकर 2500 पे जाके ट्रिप करेगा तो जो चीजें कनेक्टेड हैं वो तो जल जाएंगी। तो आप सेटिंग करना चाहते हो कि आपका ब्रेकर 1250 या 1300 एम्पेयर पे जाके ट्रिप हो जाए। वो सेटिंग कैसे करते हैं? वो सेटिंग बहुत सिंपल है। इधर एक एरो मार्क होता है ना, लेट्स सपोज एरो मार्क आपका 0 पे पहले पॉइंट में। अभी आप सेटिंग करना चाहते हो कि ब्रेकर आपका 1250 एम्पेयर पे ट्रिप कर जाए। उस सेटिंग को कैसे करना होता है? ये 0.1, 0.2 ये डिफरेंट रीडिंग है। आपका लेट्स सपोज एरो मार्क 0.2 पे है, 0.2 को मल्टीप्लाई करना है ब्रेकर के फुल एम्पेयर से। जो भी आंसर आता है वो आपकी उस टाइम ट्रिप सेटिंग है। लेट्स सपोज मैं बोला है 0.2 पे करो, 0.2 मल्टीप्लाई 2500, 2500। 0.2 मल्टीप्लाई 2500 मल्टीप्लाई या 500। अगर आपके 0.2 पे एरो मार्क होगा तो ब्रेकर कितने पे ट्रिप करेगा? अभी हमको क्या करना है, मीनिंग इस पे नहीं रखेंगे, 0.5 पे करो, 0.5 मल्टीप्लाई, गुड। आपका एरो मार्क किसके ऊपर होगा? 0.5 में आपको क्या होता है, सपोज आपका ब्रेकर ट्रिप हो गया 1250 पे। क्लाइंट पूछता है कि व्हाट वाज द रीजन ओवरलोड, कितने पे जी सेटिंग है? 1 सेकंड में मोबाइल निकालना है, मल्टीप्लाई करना है 1250। वो बोलता है एक्सटेंड कर दो, थोड़ी इंक्रीज कर दो। लेट्स सपोज वो अलाउ करता है, तो क्या करेंगे हम लोग 1 पॉइंट तो ऊपर करेंगे, लेकिन वो पूछेगा कि अभी कितने पे ट्रिप करेगा, तो करो 0.6 मल्टीप्लाई 2500, देन यू शुड गो विद द प्रॉपर आंसर। ये तो सबको पता होगा कि थोड़ा ऊपर करेंगे तो ट्रिप बाद में करेगा, लेकिन आप बता सकते हो कि सर पहले इतने पे था, अभी मैंने इतने पे किया तो अभी इतने पे जाके ट्रिप करेगा। क्लियर? या कुछ चीज जल जाती है तो बोलता है एसीबी को ट्रिप होना चाहिए था, क्यों नहीं ट्रिप हुआ? तो पूछता है कितने पे है जी? 1250। बोलता है डाउन कर दो, 0.4 पे करेंगे, पता चलेगा जी 1000 एम्पेयर पे। तो यू कैन शो हिम द प्रॉपर रीडिंग। और उसके आगे जो ये वाला पोर्शन होता है ना, TSD, ये अगर लेट सपोज आपके 12 पे है ना एरो मार्क, ये होता है टाइमिंग का। ये जिसके ऊपर भी एरो मार्क होगा ये उतने सेकंड्स तक ओवरलोड बर्दाश्त करेगा। उसके बाद लेट सपोज 12 पे है ना, आपका 1250 एम्पेयर पे गया है लोड, 12 सेकंड तक ब्रेकर आपका होल्ड रहेगा, 12 सेकंड तक कांस्टेंट रहता है ओवरलोड, तो ब्रेकर क्या करेगा? ट्रिप कर जाएगा। तो आपको कभी भी ये सेटिंग करनी है तो अकॉर्डिंगली इसको भी देखना है कि भाई ये इतने टाइम तक बर्दाश्त। जैसे आप इंडक्शन मोटर चालू करते हो, टार्क आता है
थोड़ी देर के लिए एम्पेयर बढ़ते हैं, फिर वापस। तो आपने क्या किया, अगर 2 पे रखा हुआ, जैसे 2 मोटरें चालू की, लोड बढ़ा, ट्रिप। तो इसीलिए इसका थोड़ा मार्जिन रखा जाता है कि कभी भी क्या होता है ना, कभी आपका पंप चल रहे हैं ना, पंप के ऊपर जब लोड बढ़ता है ना, तो क्या होता है उसके एम्पेयर, जैसे ही लोड थोड़ा कम होता है तो एम्पेयर उसके नॉर्मल हो जाते हैं। तो इसलिए ओवरलोड में थोड़ा डिस्काउंट रखा जाता है कि ये थोड़ा देर मतलब बर्दाश्त करे, उसके बाद कम हो जाए। तो ये समझ आई है, ये सेटिंग कैसे करते हैं। अभी मल्टीप्लाई आपने क्या करना है, एरो मार्क जिसके ऊपर भी अभी चलेंगे आप लोग देखोगे क्लियर हो जाएगा। जिसके ऊपर भी हो मल्टीप्लाई फुल लोड के साथ करना है, आपका ओवरलोड निकल आएंगे। ठीक है, क्लियर है, कर लोगे कि नहीं। इसके बाद होता है वो बंद कर देना, दूसरा भी सेपरेट।